वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अफवाज पाकिस्तान का कौम के लिए जज्बा इसार। सबसे पहले पाकिस्तान हमेशा और हर बार मुसल्लह अफवाज के लिए दोस्त मुल्क चीन की जानिब से फराहम करदा कोरोना वैक्सीन कौम के मसीहाओं के नाम कर दी। DGISPR के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए कोरोना वैक्सीन फराहम की गई। इस तरह पाक मिलिट्री दुनिया की पहली अफवाज में शामिल हो गई है जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से वैक्सीन फराहम की गई। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने चीनी आर्मी की तरफ से अतिया की गई वैक्सीन कौमी वैक्सीन मुहिम में देने का फैसला किया है। ये वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को फराहम की जाएगी जो कोरोना वबा में कौम के असल हीरो बनकर सामने आए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से इस खैर सगाली इकदाम पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से इजहार तशक्कुर किया गया है। चीन की जानिब से मुसल्लह अफवाज के लिए कोरोना वैक्सीन फराहम करने की तकरीब चीन में मुनक्किद हुई जिसमें सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी शरीक हुई। इस तकरीब के दौरान दोनों ममालिक के फौजी हुकाम ने एक मुआहदे पर दस्तखत भी किए। तकरीब में पाकिस्तान के चीन में डिफेंस अताशी और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। अब आपको बताएं कि गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने पर इस्लामाबाद के वकला मुश्तइल हो गए। एहतजाज शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस के चैम्बर में तोड़ फोड़ की। रजिस्ट्रार ब्रांच के शीशे भी तोड़ दिए। वकला रजिस्ट्रार ब्रांच का दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए। वकला चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के चैम्बर का घेराव करके उनके खिलाफ नारे लगाते रहे। मुश्तइल वकला ने अदालती स्टाफ और मीडिया के नुमाइंदों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पर जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम से। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो गैर कानूनी तौर पर वकला के सिंबल गिराए गए थे और इस पर जो है वकला मुश्तइल वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्लाह बोल दिया और चीफ जस्टिस का जो है ब्रांच है वो पिछले 2 घंटे से वकला के मुआसरे में है और चीफ जस्टिस जो कि अपने चैम्बर में था अदालती उमूर अंजाम दे रहे थे और तो उनको भी बाहर निकाल दिया गया और चीफ जस्टिस के रूम के शीशे भी तोड़ दिए गए और चीफ जस्टिस ब्रांच और रजिस्ट्रार ब्रांच का जो इस वक्त का जो मनाजिर है वो कंट्रास्ट से कम नहीं है और इस वक्त जो है 2 डिप्टी रजिस्ट्रार को भी मार पड़ी है और जिस वक्त मैं फुटेज बना रहा था उस वक्त मुझे भी जदकोब का निशाना बना दिया गया और जो सिक्योरिटी एहलकार जो मामूर थे उन्होंने जब बचाने की कोशिश की तो उनको भी मारा गया है और यहाँ पर मुश्तइल वकला अभी भी नारेबाजी और उल्लड़बाजी किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जब यहाँ से गुजरे हैं तो उनको भी मुआसरे में करके नारेबाजी किए गए और इस वक्त गो चीफ जस्टिस गो और गो नाइल इंतजामिया गो के नारे भी जो है लगाए जा रहे हैं और इस वक्त रजिस्ट्रार ब्रांच और चीफ जस्टिस ब्रांच मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए और वकला जो है इस वक्त रजिस्ट्रार ब्रांच में पिछले 2 घंटे से मौजूद हैं और चीफ जस्टिस उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आईनी इदारा है, अगर आप किसी के साथ कोई अगर मसला हुआ है तो उनका मुदावा किया जा सकता है। लेकिन जो मुश्तइल वकला है और बदकिस्मती यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो वकला के जो सुदूर हैं बार एसोसिएशन के वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ये नहीं है कि वो कोई जूनियर वकला है, यहाँ पे इस मुश्तइल वकला में सीनियर वकला भी पाए जा रहे हैं और वो सीनियर वकला भी जो बात मानने को और सुनने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी का चैम्बर तोड़ा गया गैर कानूनी तरीके से तो उनका भी मुदावा किया जा सकता है, जो कि वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जिला इंतजामिया का कहना है कि ठीक है जहांगीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्करनैन, ये कहेगा पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है, हालात कंट्रोल में हैं? देखिए, इस वक्त सिर्फ पुलिस की नफरी नहीं है बल्कि रेंजर की नफरी काफी तादाद में यहाँ पहुंच चुकी है। रेंजर के जो सेक्टर कमांडर हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और चीफ जस्टिस का जो चैम्बर है उनकी तरफ वो चले गए हैं और कोशिश की जा रही है, वकला से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को बाहर आने दिया जाए और इस सारे मामले को मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जाए। इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चारों अतराफ जो है पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात हैं। कुछ मीडिया के जो लोग थे, कैमरामैन भी मौजूद थे, उनको भी वकला की जानिब से कहा गया है कि फौरी तौर पर कैमरे बंद कर दिए जाएं, किसी किस्म की कोई भी कवरेज न की जाए। अभी तक मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही क्योंकि वकला का जो गुस्सा है वो कम ही नहीं हो रहा। यहाँ तक कि अगर कोई हाई कोर्ट के बाहर से भी कोई उनको देखता है तो उस पर भी वो गुस्से का इजहार करते हैं कि ना तो कोई वीडियो बनाए और ना ही यहाँ पे खड़ा हो। तो सूरत हाल काफी अजीब सी हो चुकी है। ताहम जो नफरी है पुलिस की वो भी मजीद मंगवाई गई है। रेंजर की जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूद हैं, एहलकार और बाहर भी मौजूद हैं
और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर जो वकला के नुमाइंदे हैं उनसे किसी तरीके से कि बातचीत की जाए, उसका अभी तक हल नजर नहीं आया। अंदर कोशिश की जा रही है कि इनसे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं ताकि सूरत हाल को डिफ्यूज किया जा सके। ठीक है, वकला नुमाइंदगान से मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है ताकि सूरत हाल को काबू में किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद थे, जहांगीर आपने भी आगाह किया। सीटीडी और हसास इदारों की मुश्तरका और बरवक्त कार्रवाई ने कराची को दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बचा लिया। लतीफ टाउन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया। कामयाब ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक और गैर मुल्कियों समेत 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। कराची एक बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम। दहशतगर्दों की इत्तला पर सीटीडी और हसास इदारों ने शाह लतीफ टाउन के एक मकान पर छापा मारा, जिस पर दहशतगर्दों ने बख्तरबंद पर दस्ती बम से हमला कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। कामयाब ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। गैर मुल्कियों समेत 5 दहशतगर्द धर लिए गए। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब ने बताया कि दहशतगर्दों से मुकाबला 45 मिनट तक जारी रहा। 40-45 मिनट तकरीबन ये मुकाबला हुआ है। दहशतगर्दों ने नेट भी मारे थे, उसके बाद हमने उनको काबू पा लिया है। कुछ अर्सा पहले एक IR इशू हुई थी जिसमें बताया गया था कराची में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है। ये वही एलिमेंट। DIG उमर शाहिद का कहना था कि शहर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई का खदशा था। खुफिया इत्तला मिलने पर एक्शन लिया। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहा था, हमें कुछ उसमें लीडें आई, इनकी बेसिस पर हमने यहाँ रेड की है। एक्सप्लोसिव ब्लॉक्स और दीगर असला जो है और सुसाइड जैकेट्स एज वेल वो रिकवर हुई हैं। मकान से बरामद बारूद से भरे रिक्शे को नाकारा बना दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मकान से 4 खुदकुश जैकेट्स, 15 दस्ती बम और 4 क्लैशनकोफ बरामद हुई हैं। सैकड़ों गोलियां, 2 रॉकेट लॉन्चर्स और ब्लॉक बम भी बरामद हुए, जिनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। सीटीडी और हसास इदारों ने कामयाब कार्रवाई में कराची को बड़ी तखरीबकारी से बचा लिया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन के इलाके में मुबैना मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया, 5 को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारों की ये इत्तलात मिली थी कि यहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं और इसी इत्तला पर यहाँ कार्रवाई की गई थी। इस वक्त मेरे कैमरामैन शुजात हमारे साथ मौजूद और ये हमारे मनासिर तमाम हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे। ये वो मकान है जहाँ पर इत्तला थी कि दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद है और इसी इत्तला पर ये कार्रवाई की गई थी। एक जो पुलिस एहलकार है वो इस वाक़े में जख्मी हुआ, जबकि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द इसमें मारा गया है। 5 दहशतगर्द हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार दहशतगर्द हैं उसमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। तमाम बमों को नकारा बना दिया गया है और एक रिक्शा यहाँ से बरामद हुआ था। इस रिक्शा के अंदर भी जो है वो बम मौजूद था, नट बोल्ट थे और दीगर जो सामान था वो इसके अंदर मौजूद था। अतराफ में जो है अब यहाँ पर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। इस पूरी जगह को कॉर्डन कर दिया गया है। इस मकान को भी इस वक्त सील कर दिया गया है। 2 हफ्ते कबल जो है वो नेक्टा की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया था और ये बताया गया था कि कराची में जो सरकारी इमारतें हैं वहां पर ये दहशतगर्द कोई दहशतगर्दी का हमला कर सकते हैं। कराची में FTC पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस रिवायती तौर पर जाती झगड़े का शाखसाना करार दे रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि नामालूम मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग से दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मकतूलेन की शनाख्त साजिद हुसैन और आबिद हुसैन के नाम से हुई है। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूलेन महमूदाबाद के रिहायशी थे। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काला पुल के करीब फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। वजीर आला ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। वजीर आला ने कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत की है। तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काला पुल के करीब फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। मस्तूम के इलाके खरसानी में फायरिंग से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। हुक्काम के मुताबिक तीनों जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक रहीम यार खान से था। मजदूर एक मशीन और ट्यूबवेल लगाने का काम कर रहे थे। आपको आगाह करें कि मस्तूम के इलाके खरसानी में फायरिंग से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। हुक्काम के मुताबिक तीनों जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक रहीम यार खान से था।
अभी आपको बताएं कि मौसम सरमा में केटू सर करने की मुहिम लापता मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों की तलाश के लिए तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। एक टीम फजाई और दूसरी जमीनी सर्चिंग में मसरूफ है। गुज़श्ता रोज पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर 7,800 मीटर की बुलंदी तक गए, लेकिन अली सतपारा, जॉन स्नोरी और जेपी मोहर का कोई सुराग नहीं मिल सका। मोहम्मद अली सतपारा और टीम से 3 दिन पहले बोटल नेक पर राब्ता हुआ था। सर्चिंग के लिए माहिर कोहपेमाओं की खिदमात भी हासिल की गई हैं। स्कर्दू पहुंचने वाले साजिद सतपारा का दावा है कि वालिद ने चोटी सर करने की हादसा वापसी पर पेश आया और उनकी जानिब से ये बताया गया है। आपको बताएं कि अली सतपारा, जॉन स्नोरी और जेपी मोहर का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक और करक वाक़े से मुताल्लिक़ हस्को नोटिस केस की समाअत। मुल्तान के पड़ला मंदिर को 28 मार्च को होली के लिए तैयार करने का हुक्म दिया है। चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को मंदिर में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर की फौरी तामीर शुरू करें और टाइम लाइन बनाकर आगाह करें। चेयरमैन 1 मैन कमीशन शुएब सदर ने बताया कि अक़लियती हुकूक कमीशन के साथ अथॉरिटीज ताउन नहीं कर रही। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड समेत कोई भी इदारा जवाब तक नहीं देता। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को तलब करके जवाब ले लेते हैं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुल्क भर में अक़लियतों की तमाम प्रॉपर्टीज की निशानदही करके रिपोर्ट जमा कराएं। ट्रस्ट की जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? लाहौर ही नहीं, कराची की भी मुतादिद जमीनों पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। अदालती हुक्म पर कराची में 5 कसीरुल मंजिला इमारतें गिराई गईं। जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें कराची की इन इमारतों का जिक्र तक नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जब दिल चाहता है कानून में तरमीम कर ली जाती है। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी गई है। JUIF ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन अयूब, बताइएगा क्या कहा गया है दरखास्त में? जी बिल्कुल, जहांगीर जदून एडवोकेट ने ये दरख्वास्त दायर की है, जिसमें जो सदारती ऑर्डिनेंस है 2021 सेनेट इंतखाबात के हवाले से उसको चैलेंज किया गया है, जिसमें अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि सदारती ऑर्डिनेंस को जारी करने के मामले का अदालत नोटिस ले। और उन्होंने दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत ने जो है वो बदनीति पर दायर किया है, इसलिए अदालत उज़्मा इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस गैर माकूल है और खिलाफ आइन है। अदालत इसको खिलाफ आइन भी करार दे। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामान है इसकी खुद मुख्तारी को भी सबोटाज करने की कोशिश की गई है। जी हसन, बहुत शुक्रिया। नून लीग पीपी और फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ करवाने पर बज़िद हैं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि तीनों खानदान शफाफियत के खिलाफ ढिठाई से डट गए हैं। इनकी ढिठाई से वाज़े होता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त इनफरादी नहीं होती। तीनों खानदानों के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। हर बिके और खरीदे गए वोट पर यह हिस्सा वसूल करते हैं। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.